अनेक अग्र संगठन है उसके ये सदस्य हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारत में हाथ से सिलकर तैयार हुए पारंपरिक जहाज INSV कौंडिन्य 18 दिन की समुद्री यात्रा पूरी कर ओमान के मस्कट पहुंच गया है। जहाज पर कमांडर विकास शोराण के नेतृत्व में 16 सदस्यीय क्रू मेंबर्स सवार थे। कौंडिन्य 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए रवाना हुआ था। ये यात्रा भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को जीवंत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। उन्हीं के नाम पर जहाज का नाम रखा गया। ये जहाज अजंता की गुफाओं में चित्रित 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक जहाज पर आधारित है। इस अवसर पर भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत के समुद्री क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो ट्रैफिक में 52% की वृद्धि हुई है, जो 1594 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India's maritime sector has undergone a historic transformation. Cargo traffic at major port have increased by 52%, reaching over 1,594 million metric ton. Cargo moves through inland waterways has registered a remarkable 700% growth, and the number of operational waterways has expanded tenfold from just 3 to 32. The strength of Indian seafarers has doubled, now crossing 3.2 lakhs. In the cruise tourism sector has grown 4 times. हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने ओमान में रह रहे एक भारतीय से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। अलकेश जी इस समय हमारे साथ हैं, जो खुद पोरबंदर से हैं। अलकेश जी, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? एक पुराना रूट और एक पुराना तरीका, क्योंकि जहाज में ना इंजन है, ना कोई मशीन है, ना कोई कील है और ना कोई लोहा है। तो पुराने जमाने की एक तरीके से याद दिला दी और ये बताया कि भारत और ओमान के रिश्ते किस तरह के हैं। अगर हम देखें कि ये जो रिश्ता भारत और ओमान का रिश्ता है, ये अभी PM मोदी जी के आने से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। तो ये जो पूरा जो आयोजन है, जो संजीव सान्याल जी का जो आइडिया था कि एक ऐसा बोट लाया जाए जो 1500 साल पहले चलता था विदाउट एनी नेल्स और स्टील, तो पूरा वुड से बना हुआ। करंट चैलेंजेस जो है कि आजकल जो नेविगेशन टेक्निक्स जो है, नेविगेशन टूल्स है, वो सब कुछ भी नहीं है उसमें, और उसको वेंचर आउट करना बहुत बड़ा उपलब्धि का काम है। इट हेल्प्स एस्टैब्लिश कल्चरल टाइज विद ओमान एंड इंडिया। आप खुद पोरबंदर से हैं और पोरबंदर से ही मस्कट के लिए ये यात्रा है, तो आपके लिए कितना कह सकते हैं कि टची है ये यात्रा? और ख़ासतौर से जब हम ये जानते हैं कि गुजरात से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ओमान पहुँचे, कारोबार करने भी पहुँचे और आज भी कारोबारी हैं बहुत बड़ी। अगर देखें तो उसका जो जोग्राफिक लोकेशन है पोरबंदर का, वहाँ से सीधी लकीर खींचेंगे आप तो ओमान का सूर का पोर्ट लैंड होता है। सो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि उस ज़माने में 1500-2000 साल पहले वहाँ से जो ट्रेड होता था बिटवीन पोरबंदर एंड ओमान यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये आपने देखा कि किस तरह का कनेक्ट है भारत और ओमान का, और ये रिश्ता वर्तमान में ही नहीं है, सदियों पुराना भी है, और इन रिश्तों को नई ऊंचाई इस यात्रा से भी मिलेगी। और भारतीय नौसेना का ये प्रयास और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश जो लगातार भारत और ओमान की दोस्ती को और ज़्यादा गहरा कर रही है। कैमरामैन शिवा के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, मस्कट, ओमान।